जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में निराशा छाई हुई है। पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके अगल बगल के नेता भले ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी को बेहद कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पार्टी के अपने ही सर्वे में, जो एजेंसियां इन्होंने अपने काम में लगाई हुई हैं, उनके सर्वे में आम आदमी पार्टी को 30 से भी कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पार्टी 20 से 25 सीटों के बीच में सिमटती हुई दिख रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी दो तरफा खतरों से घिरी हुई है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है इतने लंबे समय तक कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कांग्रेस से डील हो जाए। अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे, शरद पवार को बुलाया हुआ था, लेकिन उधर कोई डील नहीं हो पाई, तो इससे अरविंद केजरीवाल फंस गए। अब अरविंद केजरीवाल के आप इंटरव्यूज देखिए, उनसे उनकी मीडिया से बातचीत देखिए, वो कोई आंकड़ा नहीं बताते, कोई दावा नहीं करते कि उनकी पार्टी इतनी सीटें तो लेकर आएगी ही आएगी। ऐसा कोई दावा, आपको तो एक अंदाजा तो होना चाहिए था, बस यही कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, हम जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। अब सरकार चाहे चुनाव के बाद, अब कांग्रेस और ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे जो गठबंधन करके ही सरकार बना ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दावे के साथ ये नहीं कह पा रहे हैं कि 36 सीटें जो कि बहुमत के लिए जरूरी है, कि 36 सीटें भी उन्हें मिल जाएंगी। क्योंकि दावा करे कैसे? क्योंकि अंदरूनी तौर पर जो सर्वे मिले हैं वो तो 30 से भी कम सीटें बता रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बड़ी बड़ी सीटों का दावा कर देंगे? इसीलिए जीत का दावा कर रहे हैं कि हम जो है जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। पार्टी में निराशा का माहौल तो इस कदर है कि बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल सभी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा होकर अलग अलग जगह रैलियां करनी चाहिए थी, वैसी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं। बड़े नेता दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया, इनके सामने इतनी कड़ी टक्कर है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो हद ये कर रखी है कि दूसरे नेताओं को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लाकर रोक के रखा हुआ है, वहां काम पर लगा रखा है कि वो वोटर लिस्ट गिने, इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाए। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना, संजय सिंह, वो लगे हुए हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को चुनाव जिताने के लिए। तो जो इस वक्त जो बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं, उससे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है वो अपनी ही सीटों पर फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा के बीच में फंसे हुए हैं। यहाँ से जो आतिशी मरलेना है, उनका सामना अलका लांबा से है, रमेश भिदुड़ी है, दोनों ही बड़े नेता हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। वहां से फरहाद सूरी है, जो जिन्होंने कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के जो टीम है, जो उनके कोर ग्रुप के नेता हैं, वो सब जो है अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हैं। अभी इसकी भी गारंटी नहीं है कि खुद अरविंद केजरीवाल ही जीत जाएं। बड़ी सुरक्षित सीट से उतारा गया था मनीष सिसोदिया को, लेकिन वहां कांग्रेस के फरहाद सूरी उनके लिए मुश्किल बने हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर देखेंगे तो नेताओं के बीच में एक निराशा छाई, एक उदासी है कि उन्हें लग नहीं रहा है कि इस बार सत्ता में वापसी हो सकती है। शराब घोटाले अलग है, उनके जुड़े ऑडियो क्लिप अलग आ रहे हैं, और इसके अलावा अभी तो ये तक सामने आया है कि जिस महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया, लोगों से दस्तावेज इकट्ठे किए, वो महिला सम्मान योजना के जो फॉर्म है वो कबाड़ी के पास मिले हैं। तिमारपुर में बीजेपी ने दावा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो फॉर्म दिखाए हैं बकायदा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अपने हाथों में वो फॉर्म दिखाए हैं, जो फॉर्म आम आदमी पार्टी ने जमा किए थे महिला सम्मान योजना के लिए, और ऐसे 30,000 फॉर्म जो है कबाड़ी के पास मिले हैं। अब ये हाल है आम आदमी पार्टी के अंदर कि लोगों से कागज ले लेके कबाड़ी के पास फेंके जा रहे हैं। किसी का आधार कार्ड, किसी का वोटर आईडी, किसी का पैन कार्ड मिला है, और लोगों के डाटा का ये हाल है कि अब उन कागजों को उठा के कोई भी उनका कैसा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आम आदमी पार्टी में ये माहौल चल रहा है। उन्हें नहीं लग रहा है कि अब कुछ कर ले, कुछ भी कर ले तो उससे जो है पहले की तरह बढ़ चढ़कर जो है सीटों के साथ सत्ता हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार करने के लिए आईपैक जैसी कंपनी को भी लाया गया था। आईपैक प्रशांत किशोर की कंपनी पहले हुआ करती थी कंपनी, लेकिन अब वो उससे बैकडोर से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ आईपैक को लाया गया, लेकिन देखिए आईपैक ने भी क्या कोई नया नारा बनाया अरविंद केजरीवाल के लिए?
कोई भी नया नारा, कोई नई योजना, कोई नई स्कीम जैसे ममता बनर्जी के लिए बनाई थी, आपका विधायक आपके द्वार, दीदी आपके द्वार, अब ये वाली पुरानी उठा के यहाँ पे इन्होंने चिपका दी थी दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ नया, कोई नया तरीका अपनाया गया हो। एआई टूल्स का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, वो तो भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, क्योंकि कुछ बनाने को है नहीं। आप करेंगे क्या? जो सारी छवि थी आपकी, आपने कहा हम ईमानदार हैं, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, आपने कहा दिल्ली को चमका देंगे, यमुना साफ करवा देंगे, वो आप करवा नहीं पाए, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। यमुना का हाल तो सबके सामने है। तो जो एजेंसियां भी लगा रखी हैं, वो भी जो ज्यादा कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए कर नहीं पा रही हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब इसी रणनीति पर चल रहे हैं कि जो भाजपा ने नैरेटिव सेट किया है उसको काटा जाए कि हम बेईमान नहीं हैं, हमने जो है दिल्ली में काम कराया है, हम विकास करा रहे हैं। ये सब नैरेटिव, जो इसके खिलाफ नैरेटिव बना हुआ है, उसको काट के जो है किसी तरह वोट कुछ हासिल किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त वो कई तरह से फंसे हुए हैं। अपने ऊपर आरोप, उनके खिलाफ मामले तो है ही, साथ में भाजपा और कांग्रेस भी चुनौती बने हुए हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी अपने सर्वे कराए हैं। उनके इंटरनल सर्वे में भी चुनाव से पहले उनके पास आंकड़ा आया है और उनके आंकड़ों में करीब 40 से 45 सीटें पाती हुई भाजपा दिख रही है। जो भाजपा का इंटरनल सर्वे कहता है कि 40 से 45 सीटें भाजपा को इन चुनाव में मिल सकती हैं और अगर और बेहतर प्रदर्शन किया तो आंकड़ा 50 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इस वक्त इतनी 40 से 45 सीटों पर भाजपा आ सकती है, क्योंकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और जो पूरी तरह से भाजपा इस वक्त मैदान में कूदी हुई है। जैसे कि अभी आपने कैंपेन शुरू हुआ है, जो भाजपा का कैंपेन देखा होगा, पीएम मोदी, अमित शाह और इनके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, एक के बाद एक स्टार प्रचारक लाए जा रहे हैं। इतने स्टार प्रचारक ना तो आम आदमी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के कामों पर, उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, तो चर्चा हो रही है। जितनी बार आएंगे, जितनी बार भाषण होंगे, उतनी बार चर्चा होगी और अरविंद केजरीवाल सफाई देते फिरेंगे। सीएम योगी आए तो सीएम योगी ने सवाल उठाया, यमुना जी का सवाल उठाया कि आपने कैसे यमुना नदी को जो है गंदे नाले में बदल दिया है, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। ये सब सवाल उठाए गए। तो आप सवाल बदले में यूपी पर सवाल उठा रहे हो। अरे आपको यूपी में थोड़ी चुनाव लड़ना है। यूपी में जो हो रहा है, कम से कम आपसे तो बेहतर स्थिति है। वहां पर संगम में लोग स्नान कर पा रहे हैं, डुबकी लगा पा रहे हैं, वही यमुना जी हैं जो आप जो है यहाँ नाला बनाकर यूपी में भेजते हो। तो इस समय अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं भाजपा के लिए कहने को। भाजपा सारी स्कीम जो है वो बंद कर देगी, कुछ फ्री में नहीं देगी। अब जबकि पीएम मोदी कह चुके हैं और भाजपा घर घर ये समझा रही है जाकर कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, जो जैसे मिल रहा था वो मिलता रहेगा। अब दूसरा, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अरे पुलिस तो आपके पास भी नहीं है, पुलिस तो कल को भाजपा के पास भी नहीं होगी। कल को की जो है पुलिस वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र में अभी भाजपा है, कल को कोई और हो सकती है। लेकिन यहाँ चुनाव तो राज्य के हैं और राज्य में अगर आप कानून व्यवस्था के आधार पर चुनाव लड़ोगे तो वो तो जो भी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, अगर मान लीजिए कांग्रेस आए तो कानून व्यवस्था तो कांग्रेस के पास भी नहीं रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल उन चीजों के लिए भाजपा को टारगेट कर रहे हैं जो भाजपा करने ही नहीं वाली या जो उसके हाथ में ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के पास और कुछ कहने को नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने को बहुत सब कुछ है। भाजपा के पास भी है और कांग्रेस के पास भी है। भाजपा के एक नेता के टारगेट कर रहे हैं। भाजपा का जिस तरह से आक्रामक अभियान चल रहा है, क्योंकि सत्ता में नहीं है, करीब करीब 26 साल हो गए, भाजपा सत्ता से बाहर है और उनके नेताओं को इस वक्त ये ठान के रखा है और उनको इस वक्त है कि इस बार तो सत्ता लेनी ही लेनी है, इस बार पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है, जो उन्होंने अपना ही बेड़ागर्क किया हुआ है, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने हैं, जिस तरह लोगों की नाराजगी है, दिल्ली में पानी नहीं है, सफाई नहीं है, सड़कों के बुरे हाल है, तो अगर अब भाजपा विकल्प नहीं बन सकती तो फिर कब बन सकती है। तो इसीलिए उनके नेता भी पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। आरएसएस लगातार बैठ के कर रहा है। आरएसएस और भाजपा ने बड़े ही मंथन के बाद एक एक सीट पर विचार करके जो है उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो यहाँ भाजपा में जिस तरह से
तैयारी चल रही है, जो अभियान चल रहा है, तो और जो फीडबैक मिला है उससे करीब 40 से 45 सीटें आती हुई लग रही हैं। इस बार बड़ा फेरबदल लग रहा है इन चुनाव में कि जो सीटें खासकर की जो जेजे कॉलोनी है, जहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट मिलता था, इस वक्त आम आदमी पार्टी से ज्यादा नाराजगी दिख रही है। बड़े बड़े नेताओं की सीटें जो है इस वक्त खतरे में है। और यहाँ भाजपा ही नहीं, इसमें एक फैक्टर कांग्रेस भी है। और देखिए कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी पीछे हट गए, राहुल गांधी ने जो है अपना बैकफुट पर आकर अरविंद केजरीवाल को उनकी चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक बढ़िया काम किया हुआ है और कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े बड़े उम्मीदवार जो है मैदान में इस बार उतार दिए हैं, जो कि पार्टी के लिए, पार्टी का परफॉर्मेंस अपनी जगह है, जिनके लिए अपना परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखता है और उनकी अपनी एक साख होती है। अब हारून यूसुफ है, वो मुस्लिम इलाके में उन्होंने कैंडिडेट बनाया गया है, उनकी अपनी एक पहचान है मुसलमानों के बीच में, और वो उनको उनका वोट भी मिलेगा, कांग्रेस का वोट तो मिलेगा ही, लेकिन उनको एक अपना वोट भी मिलेगा। संदीप दीक्षित को उतारा हुआ है मैदान में, इसके अलावा अलका लांबा है, फरहाद सूरी जो आपको बताया था, और पड़पड़गंज जहां पर अनिल चौधरी मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को इस बार चुनाव में उतारा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने कोई छोटा मोटा नेता खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। इस बार बराबर की टक्कर दी है और इस बराबर की टक्कर में कांग्रेस भी कुछ फायदा पाती हुई दिख रही है। कांग्रेस को करीब करीब अब 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं, अभी तक तो 0 पर ही है। अब वैसे ही खराब प्रदर्शन इसके बाद भी रहा, इस मेहनत के बाद भी, इस पूरी तरह से कांग्रेस भी जिस तरह से आक्रामक तरीके से जुटी है, तो उसमें तो कांग्रेस को करीब जो है 5 सीटें तक आ सकती हैं। अगर खराब प्रदर्शन रहा तो फिर 0 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस इस बार कुछ सीटों पर अपना दावा मजबूती से ठोक रही है और उसको उतनी सीटें मिलने की संभावना है, खासतौर से वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है। देखिए कांग्रेस को करीब करीब 50% वोट मिला करता था, तभी वो बीजेपी से जीत हासिल करती थी। बीजेपी 35 से 40% वोट अपना बनाकर अभी तक बीजेपी ने रखा हुआ है, हर बार इतना वोट प्रतिशत मिलता ही मिलता है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी आई तो क्या हुआ, तो कांग्रेस खिसक गई 5-6% वोट पर और आम आदमी पार्टी पहुंच गई 54%, 52% वोट मिलने लगा आम आदमी पार्टी को और बहुमत के साथ जीत गई। यानी कि कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ है। अब अगर कांग्रेस कुछ वोट अपनी तरफ खिसका पाती है, उन्हें अपने वोटों में तब्दील भी करा पाती है, तो आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने को, इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनके वोट काट सकती है और मुस्लिम इलाकों में ही नहीं, गैर मुस्लिम इलाकों में भी उनके वोट कट सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे जो सर्वे, उनके अपने सर्वे और दूसरी पार्टियों के सर्वे से इस वक्त उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। इसलिए भले ही अरविंद केजरीवाल कितनी ही जीत का दावा कर ले, कितना ही बाहर से मजबूत दिखे, अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिल्ली में दिखाए, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली पूरी तरह खिसकती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत के करीब तो छोड़िए, बहुमत से नीचे 20 से 25 सीटों पर आती हुई, सिमटती हुई दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।